ग्वालियर की हवा जहरीली हो गई है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। केंद्रीय और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला में इसका खुलासा हुआ है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 7 शहरों की वायु गुणवत्ता की समीक्षा के दौरान यह खुलासा हुआ है। समीक्षा के दौरान इस बात की चिंता भी जाहिर की गई है कि ग्वालियर में समय रहते हालत नहीं सुधरे तो दिल्ली जैसे हालात बन सकते हैं। देखिए, इसमें ग्वालियर शहर प्रदूषित शहर है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। इस तरीके के करीब 150 शहर पूरे इंडिया में चुने गए हैं जिनको एनकैप प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एनकैप प्रोग्राम है। इसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहते हैं इसको। इसमें ग्वालियर शहर भी है। इस क्लीन एयर प्रोग्राम को कई बिंदुओं के आधार पर पूरा एक कार्य योजना तैयार की गई है और उस कार्य योजना पे नगर निगम ग्वालियर द्वारा काम किया जा रहा है। सीधा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में ये सारे काम होते हैं और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनकी मॉनिटरिंग करता है और इसके बाद इन कामों की प्रोग्रेस को देखते हुए फंड रिलीज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और उससे इनको कार्रवाई करनी होती है। देखिए, ग्वालियर में 2 चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ग्वालियर नॉर्थ बेल्ट में लगता है। नॉर्थ बेल्ट का एटमॉस्फेरिक कंडीशन और जलवायु दूसरी जगह से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा चीज़, यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है वो एक बहुत बड़ा कारक है क्योंकि ये नेचुरल वे में भी एयरबॉर्न होके हवा में इसके पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और इसके कारण ज़्यादा आता है। एमपी के दूसरे शहरों के कंपैरिजन में यहाँ ना तो व्हीकल्स ज़्यादा है ना कोई इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पोल्यूशन है। कानपुर IIT से हमने सोर्स अपॉर्चुनमेंट स्टडी कराया है। उस स्टडी के परिणाम जो आए हैं उसके अनुसार लगभग 88% डस्ट जो है, ये डस्ट के कारण पार्टिकुलेट मैटर PM10 हमारे यहाँ बढ़ता है और 67% PM2.5 बढ़ता है। मतलब यहाँ मेजर कारण जो है ये नेचुरल रूप से उपलब्ध डस्ट है जो खुले मैदानों में होती है और ये फिर रोड में आ जाती है और वाहनों के चलने पे लगातार सस्पेंशन में बनी रहती है। एलुवियल सॉइल काफ़ी फाइन होती है और एटमॉस्फेयर में बड़ी जल्दी सस्पेंडेड हो जाती है। इन सबको रोकने के लिए शहर में जो सबसे मेजर जो चीज़ें हैं कि जो रोड्स हैं वो पूरी पेव्ड होना चाहिए जिसको जीरो डस्ट या डस्ट फ्री रोड कहते हैं। और दूसरा है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के समय भी प्रिकॉशन के तौर पर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ बैरिकेडिंग करके वाटर जल का छिड़काव करके धूल का जो उत्सर्जन होता है उसको रोका जाए। आपके द्वारा अभी तक कहाँ तक क्या कार्रवाई की जा रही है मतलब रोकने के लिए? देखिए, इसमें ग्वालियर के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन हुआ है जिसके अध्यक्ष कमिश्नर ग्वालियर होते हैं। समय समय पर उनके साथ में इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग होती है और मीटिंग में निर्णय लिए जाते हैं कि कहाँ किस काम को करना है और क्या प्रोग्रेस है। तो ये इस तरीके की मीटिंग्स हमारे यहाँ होती हैं और उनको समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं संबंधित विभागों को। इसमें जो मेजर रोल है 80% से ऊपर काम जो है ये नगर निगम के हैं और डायरेक्ट फंडिंग उन्हीं को होती है। तो ये नगर निगम के वर्तमान में क्या काम चल रहे हैं इसकी जानकारी आप